I got supplies. तेरा बाप आया। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब देखो जैसा कि आपको पता ही है कि सीजन खत्म होने वाला है, तो जो बंदे रैंक पुश करते थे, जो झड़की झुड़की उतरते थे, वो भी आज पोचंकी में उतर रहे हैं भैया। और यार पोचंकी में इतने सारे छाता देखने के बाद मेरे को काफी घबराहट होने लगती है कि मैं आखिर किस किस को मारूं। और भैया जब इतने छाता देखने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगता है कि यार आज काफी किलों का जुगाड़ है, तो मैं यहाँ उतरता हूँ। और जब यहाँ पे उतरता हूँ तो भैया एक भी गन नहीं मिलती, और उसके बाद लगने लगता है कि यार देखो मेरी ही किल कोई करने वाला है, मेरा ही किल का जुगाड़ किसी और को होने वाला है। तो यार फिर मैं यहाँ से भागता हूँ आगे की तरफ, पर जब मैं भाग रहा होता हूँ तब भी बंदे उतर ही रहे होते हैं। और उतने में मुझे आगे 2-3 बंदे दौड़ते हुए दिख जाते हैं, तो मैं इस घर में आता हूँ और यहाँ पे UMP 45 मिल जाती है। और देखो फिर क्या होता है। अब देखो यार एक चाचा की पेटी तो बना देते हैं, पर 2-3 बंदे और होते हैं आगे जो कि बोर दादाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। तो जाते हैं फिर। अब देखो यार इस बंदे को इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि निहत्ता रहता है। पर यार ये चाचा लोग भैया बोर दादाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और दादा अपने सम्मानी आदमी हैं, तो यार अत्याचार नहीं होने देंगे, तो इनकी पेटी बनाना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो निहत्ता था, इसको क्यों मार दिए। तो भैया देखो वो जो निहत्ता था ना, उसको भी मैं मार ही देता यार, वो भाग गया इसलिए नहीं मार पाया। पर फिलहाल देखो यार इनकी पेटी एटी बना देते हैं, 1-2 बोर दादा रहते हैं, तो इनको भी मार देता हूँ। लेकिन यार जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो रोहित चाचा हमारे शहीद हो गए होते हैं। अब देखो रोहित चाचा शहीद हो गए थे, और आगे जो बंदे रहते हैं वो डीटी को घेर लेते हैं। तो यार मैं फटाफट डीटी के पास जाता हूँ, और देखो फिर क्या ही सीन होता है। तो जैसे ही मैं पास में आता हूँ मुझे एक बंदे की फुर्सत टैप आने लगती है। अब देखो इन चाचा की पेटी तो मैं बना देता हूं, पर एक बंदा और होता है इनका जो कि भैया शक्तिमान जैसे लैंडिंग करता घर से। लेकिन यार आप इनकी गतिविधियों को देख के समझ गए होंगे कि ये अभी भैया गंगाधर के रूप में थे, और यार गंगाधर कतई लोल आदमी था, आपको तो पता ही है भैया। तो देखो इनकी पेटी में बना देता हूँ, पर अभी यहाँ पे 2-3 स्क्वाड और बची हैं। तो यार फटाफट थोड़ी सी लूट लाट करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो जब मैं यहाँ आता हूँ तो स्क्वाड हाउस में भैया लड़ाई हो रही होती है, तो मैं सोचता हूँ भैया यहाँ से पहले देख लिया जाए पोजीशन। पर यार फिर मुझे एक बंदा दौड़ते हुए दिख जाता है, तो मैं पास में जाता हूँ। अब देखो एक बंदा ऊपर की तरफ रहता है। अब मैं उन चाचा को मारता तो हूँ, पर यार चाचा मेरे को पहले देख लेते हैं, और चाचा का भैया BSS का हमला काफी खतरनाक होता है। तो मैं पट्टी लगाता हूँ, पर यार वहाँ पे 2 स्क्वाड हैं, तो वो जो ऊपर वाला बंदा मेरे को मार रहा था उनकी पेटी बन जाती है यहाँ पे, और बचती है एक स्क्वाड जिनको हमारे बारे में पता नहीं होता। तो हम चुपके चुपके दबे पांव जाते हैं आगे। अब यार देखो यहाँ पे 3 चाचाओं को तो जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ, पर एक चाचा अभी भी बचे होते हैं, और मेरे पास भैया हेल्थ नहीं रहती। तो मैं यार चुपके से यहाँ पट्टी लगाने आता हूँ, पर यार वो चाचा नीचे उतर के भैया टीममेट को रिवाइव देने लगते हैं। तो पेलते हैं चल को उनको भी जाता हूँ। तो यार जैसे तैसे पता नहीं कैसे, पर यार इनकी पेटी में यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ काफी डर लग गया था कि भैया जो लास्ट बंदा बचा है वो यार कम हेल्थ में पेल ना दे, पर चाचा के पास टोक टोक वाली गन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। पर खैर एक बोर दादा दिख जाते हैं।
अब यार देखो, इन बोट दादा की पेटी तो मैं बना देता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ भैया थोड़ी सी लूट लाट कर ली जाए, शायद M4 वगैरह मिल जाए। लेकिन यार यहाँ पे M4 नहीं मिलती। पर जैसे तैसे जब मैं लूटता हूँ यहाँ से, तो यार एक बंदे की गोली चलने की आवाज आती है यहाँ से। अब मैं यहाँ तो आता हूँ, पर यहाँ पे बोट दादा रहते हैं। लेकिन यार जब मैं बोट दादा को लूटने जाता हूँ, तभी देखो क्या ही सीन होता है। तो एक गाड़ी की आवाज आती है। अब देखो यार, वो गाड़ी तो ऐसी ग्लिच होती है कि भैया जमीने में धंस जाती है। पर यार मैं सोचता हूँ अब चाचा पैदा होंगे, लेकिन उनको एक और गाड़ी मिल जाती है और वो भागने लगते हैं। अब देखो यार, यहाँ पोचंकी में साला हम इतनी देर से गाड़ी ढूंढ रहे थे पर नहीं मिली। पर यहाँ चाचा को भैया रोड में दो गाड़ी मिल गई, और यार दोनों गाड़ी से भाग भी चुके चाचा। लेकिन मैंने उनको हिट दे दिया था और गाड़ी से धुआं भी निकल गया था। तो हाँ यार, चाचा आगे रुके होंगे। तो ये सोच के मैं यहाँ आता हूँ। अब यहाँ पे भी गाड़ी तो चेंज हो जाती है, धुएं वाली गाड़ी यहीं खड़ी होती है। लेकिन फिर आगे मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको हमारी पोजीशन पता होती है, और वो कंटेनर के पास टीपीपी ले रहा होता है। लेकिन यार हमको भी पता होता है, तो हम भैया दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं। और देखो फिर अब देखो यार, इन चाचा के भद्रा तो डीटी चाचा उतार देते हैं, पर बाकी दो चाचा और बचे हुए हैं, तो उनके भद्रा मैं उतारूंगा। देखो ध्यान से। तो एक बंदे की फुट सटह पाने लगती है। अब देखो यार, इन चाचा की भी पेटी बना देते हैं, पर अभी यहाँ पे एक और बंदा बचता है। तो यार मैं सोचता हूँ कि उस साइड जाके बम्बूरा ट्राई किया जाए, शायद ऊपर है चाचा। पर यार फिर वो मेरे को यहीं दिख जाते हैं। और देखो फिर अब देखो यार, ऐसे लुकने वाले सीन। और जब भैया कोई अकेला हो, तब यार मेरे को एक ही डायलॉग याद आता है कि भैया देखो, संगठन में शक्ति है और टीममेट साथ ना हो तो सबकी फटती है, मेरी भी फटती है। तो यार देखो, चाचा की फट गई थी, तो भैया देखो और फाड़ दिए। तो यार उनको लॉबी पहुंचा दिया है, और फटाफट यहाँ से लूट लाट करके आगे की तरफ निकलते हैं। पर जब मैं आगे निकल रहा होता हूँ, तो यही फैक्ट्री के पास यार फ्लेयर क्रूअर चली होती है। तो यहाँ पे आके मैं गाड़ी रोकता हूँ, और जब मैं गाड़ी रोकता हूँ तो भैया लड़ाई भी हो रही होती है, विवादित स्थिति बनी होती है। तो जाते हैं आगे और देखो क्या होता है। तो यार एक चाचा दिखते हैं, उनको गोली में तब तक मारता हूँ जब तक उनकी पेटी न बन जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोली चले तब तक, पेटी न बन जब तक। तो चाचा की पेटी बना दिए थे, पर आगे एक और स्क्वाड होती है, और यार वो स्क्वाड भैया दूसरे स्क्वाड को मार देती है। तो हाँ, वहाँ पे कुछ ही बंदे बचे होंगे, और यार वो रिवाइव खेल रहे होंगे। तो मैं आगे जाता हूँ और बम्बूरा ट्राई करता हूँ। अब बम्बूरा तो सही फेंका था, पर चाचा लोग पता नहीं नॉक क्यों नहीं होते, तो घुस के पेलना पड़ेगा यार। अब देखो यार, एकेएम की 3-4 गोली अगर लग जाए ढंग से, तो भैया तुम ड्रॉप शॉट लो या कोई सा भी शॉट लो, कुछ नहीं होने वाला, पेटी ही बनेगी तुम्हारी। तो यार चाचा की पेटी बन गई थी, पर यार जब मैं चाचा की पेटी लूटने जाता हूँ, तो चाचा की पेटी में M-40 मिल जाती है। और तब समझ में आता है कि भैया अच्छा हुआ थोड़ी देर पहले नहीं ड्रॉप शॉट लिए, नहीं तो मेरी पेटी बना देते। खैर देखो, इनकी पेटी लूट के मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ, और तभी कुछ गलत सीन होता है। तो यार जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ, वैसे ही मेरे को फुर्सटें पाती है किसी की सड़कने की आवाज। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कोई है, पर डीटी कहता है नहीं भैया, ये तुम्हारा भ्रम है, आजकल तुम नशा बहुत ज्यादा करने लगते हो। तो मैं बोलता हूँ हाँ यार, ये बात भी सही है, तो निकलो यहाँ से। और फिर क्या गलत सीन होगा देखो आप भी। कहाँ पे? ऊपर ऊपर आपके बिल्ले। तो यार एक गाजर घास वाले चाचा M4 चला रहे होते हैं। तो
यार इन दोनों चाचाओं की पेटी बना देता हूँ मैं। और देखो यार गाजर घास वाले चाचा मेरे को बहुत पसंद है और यार उनकी गाजर घास भी मेरे को पसंद है, तो भैया गाजर घास उठा लेते हैं। पर फिलहाल देखो यहाँ से मैं लूट लाट के निकालने लगता हूँ, ये सोच के कि यार 10 ही बंदे बचे हैं, जल्दी जल्दी पेलना है। पर उतने में ही भैया मेरे को आगे एक बंदा दिख जाता है और देखो फिर अब देखो यार एक चाचा को मैं MK14 से नॉक कर देता हूँ और या फिर पीछे से भैया गोली उड़ी चलती है, तो मैं बोलता हूँ यार पीछे वालों को भी छोड़ो भैया, आगे वालों को पकड़ो, पीछे वालों को बाद में देख लेंगे यार। तो देखो मैं आगे वालों को मारने के लिए जाता हूँ और देखो क्या होता है। मेरे हेल्थ नहीं है पास, बमबारी करो। जी जी। अब देखो यार M249 का यही कमाल है कि भैया गोली तब तक चलती है जब तक कि आपकी पेटी न बन जाए और लाइट भी न जले साथ में। तो यार देखो इन चाचाओं की पेटी तो मैं बना देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ यार कि उन बंदों को भी देख लिया जाए, पर तभी यार मेरे को यहाँ पे एक नई चीज मिल जाती है। तो एक्चुअल में होता ये है कि ये मेरा पहला मैच होता है इस अपडेट के बाद। तो मैं भैया यहाँ पे कुछ लूट रहा होता हूँ और उतने में ही ये औजार मिल जाता है और बाजू में मैन साइड का ऑप्शन भी दिखता है। तब मेरे को समझ में आता है कि भैया एक नई चीज आई है, तो यार ये चीज का अपन उपयोग करेंगे आगे चल के और काफी मजा भी आएगा आपको देख के। पर ये पहला मैच है यार, तो इस पे भैया ज्यादा गलत सीन नहीं कर सकते, हो सकता है पेटी बन जाए ये सब करने से। तो यार मैं लूट लाट के यहाँ से निकलता हूँ और काफी देर बंदे ढूंढता हूँ, पर यार उतने में ही जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऊपर पहाड़ी में एक बंदा दिख जाता है। अब बंदा तो दिखता है लेकिन यार 3 बंदे बचे होते हैं, तो मेरे को लगता है कि भैया तीनों बंदे यही ना हों। तो मैं यार आगे की तरफ गाड़ी रोकता हूँ और देखो फिर क्या होता है। अब मैं यहाँ जाके DT को बताता हूँ कि भैया राइट में जो पहाड़ी है वहाँ पे एक बंदा लेटा पड़ा है। अब देखो बताता हूँ और उतने ही में मेरे को किलफील्ड में भैया एक बंदा जॉन में मरता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने बोला भैया अब 2 बचे हैं यार, तो पेल देंगे चल के, MK14 है अपने पास। लेकिन यार देखो यहाँ पे आपको M249 वर्सेस ग्रोजा देखने को मिलेगी, तो देखो क्या होता है आगे। तो जाते हैं आगे फटाफट। तो यार M249 वर्सेस ग्रोजा में जीत होती है फौजी की, मतलब मेरी भैया। तो देखो यार एक्चुअल में होता ये है कि यार ग्रोजा उससे कोई नहीं जीत सकता, मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन भैया गलत हाथ में थी, इसलिए यार ग्रोजा की बेइज्जती हो गई यहाँ पे और M249 ने काम कर दिया। फिलहाल अगर मेरे हाथ में ग्रोजा होती तो यार मैं M249 वाले को कभी नहीं जीतने देता। खैर आपने 2-3 दिन से नोटिस किया होगा कि यार जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो पीछे से झिंगुर चाचा की आवाज आती है यार, वो मेरे को सोने नहीं देते, रात भर कुर कुर करते हैं पता नहीं क्यों। तो यार आज मैंने सोचा कि भैया झिंगुर चाचा के सोने के बाद वॉइस ओवर करूंगा। तो यार मैं 3 बजे रात में ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत आई हो आज, तो यार झेल लेना आज के लिए, कल से भैया सुबह करेंगे। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।